सुप्रभातम विद्यार्थियों। कल की कक्षा में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था प्रथम पाठ, और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ रहे हैं द्वितीय पाठ काल बोध अर्थात समय का ज्ञान। यहाँ पर बच्चों शिष्य और गुरुजी का कक्षा में संवाद होगा, तो वो हम लोगों को समझना है। ठीक है। शिष्य कहते हैं, महोदय रात्रि दिवसयो विभाजनम कथम भवति। वो कहते हैं कि गुरुजी रात्रि और दिन का विभाजन कैसे होता है, कथम भवति। तो गुरुजी कहते हैं पृथ्वी गोलाकार विद्यते। पृथ्वी गोलाकार विद्यते अर्थात पृथ्वी गोलाकार है। उसके बाद एषा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति। वो कहते हैं कि एषा पृथ्वी अहर्निशम अर्थात रात दिन, केंद्रे अर्थात केंद्र पर परिभ्रमण करती है। क्या करती है बच्चों? केंद्र पर परिभ्रमण करती है। अर्थात पृथ्वी जो है वो गोलाकार है और अहर्निशम अर्थात रात दिन वो एक स्थान पर अर्थात अपने केंद्र से परिभ्रमण करती है, ऐसा बताया गुरुजी ने। उसके बाद यदा अस्याः यह भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणाः पतन्ति तदा दिनम जायते। अब कह रहे हैं कि जैसे यहाँ सूर्य है, यहाँ क्या है बच्चों, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। यदि ये घूमेगी तो इसका जो हिस्सा सूर्य के सामने होगा वहां पर क्या होगा बच्चों, वहां पर दिन होगा, और जो हिस्सा अंधेरे में होगा वहां पर क्या होगी, रात्रि होगी। तो उन्होंने कहा कि भागे यस्मिन् भागे किरणाः न पतन्ति तत्र अंधकारः भवति रात्रिश्च जायते। बोले जो भाग सूर्य के सामने होगा उस भाग पर क्या होगा, दिन होगा, और जो भाग पीछे की ओर होगा उस पर क्या होगा, अंधेरा होगा, रात्रि होगी। ठीक है बच्चों। अब आगे क्या कह रहे हैं, सूर्य प्रातः पूर्वस्याम दिशि उदेति सायंच पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति। कह रहे हैं कि सूर्य प्रातः काल पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में छुप जाता है। अर्थात सूर्य प्रातः काल को पूर्व दिशा से उदय होता है। किस दिशा से बच्चों? पूर्व दिशा से। और अस्त किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। और क्या समझा रहे हैं गुरुजी? आगे कह रहे हैं कि एवं सूर्यस्य उदयांतरम दिनस्य अस्तांतरम च रात्रे ज्ञानम भवति। जब भी सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है तो हमें दिन का ज्ञान होता है, और जब पश्चिम दिशा की ओर शाम को अस्त होता है तो हमें रात्रि का ज्ञान कराता है। दिवानि शासनानुसारमेव जनाः विविधाः क्रिया संपादयन्ति। दिवानिशानुसारमेव अर्थात दिन और रात्रि के अनुसार लोग अपने कार्य संपादित करते हैं। जैसे ही प्रातः काल पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है, लोग सभी उठ जाते हैं, अपने नृत्य क्रिया करते हैं। नृत्य क्रिया के बाद स्नान ध्यान पूजन करते हैं, और फिर अपना जो भी कर्म है, अध्ययन अध्यापन है या अध्यापन के बाद जो है, या फिर और कोई कार्य है, दुकानदारी है या कहीं नौकरी है या जो भी है, तो वो सूर्य उदय होने के बाद दिन में सारे वो कार्य दिन के अनुसार करते हैं। और रात्रि में सूर्य अस्त के बाद रात्रि में वो शयन का कार्य करते हैं, आराम करने का काम करते हैं। ये सूर्य उदय होने और अस्त होने के अनुसार वो अपना क्रियाकलाप करते हैं। आगे कह रहा है शिष्य वापस, पहले शिष्य ने पूछा कि दिन और रात्रि कैसे होते हैं, तो गुरुजी ने बताया कि सूर्य जो है वो अपने जगह पर स्थित है और पृथ्वी घूमती रहती है। तो जो पृथ्वी का भाग सूर्य के सामने होता है वह प्रकाशित हो जाता है, और जो भाग पीछे होता है वह जो है प्रकाश में नहीं दिखता, इसलिए वह
रात्रि अंधेरे में रहता है तो वह जो है वहाँ पर रात्रि होती है। जो भाग सामने होगा वह चमकेगा और जो भाग पीछे होगा वह नहीं दिखेगा, इसलिए क्या होगा, वहाँ पर रात्रि होगी। तो चलिए अब आगे एक और प्रश्न किया है शिष्य ने, सप्ताह कति दिनानि भवन्ति। उसने पूछा कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो गुरुजी ने बताया सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों? 7 दिन होते हैं। आप सभी को पहले से पता था, लेकिन यहाँ पर अब आप लोगों को संस्कृत सप्ताह के नाम याद होंगे। तेषां नामानि तु रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, रविवासरः चेति च इति। कह रहे हैं रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः और रविवासरः, ये सभी जो है वार के नाम हैं। तो बच्चों सप्ताह में कितने वार होते हैं? 7। और उन 7 वारों के नाम आप लोगों को पता चल गए। चलिए अब आगे शिष्य वापस पुनः प्रश्न करता है गुरुजी से, वर्षे कति मासाः भवन्ति। वर्षे कति मासाः भवन्ति, बोले साल भर में कितने महीने होते हैं, ऐसा पूछा किसने? शिष्यों ने। अब गुरुजी फिर से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि वर्षे 12 मासाः भवन्ति। बोले वर्ष में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तेषां नामानि तु। अब बच्चों एक बहुत ही विशेष बात आप लोग यहाँ सीखोगे। आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो है वो इंग्लिश नाम तो इन महीनों के जानते हो, परंतु यहाँ पर आपको इन 12 महीनों के नाम हिंदी भाषा में बताए जाएंगे। ठीक है, हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये जो है हमारे, ये सभी को याद करना है और सबको लिखना भी है। ये 12 महीने हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार है। कौन कौन से? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। फिर से बोलिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 12 महीनों के जो नाम वो हिंदी में आपको बताए हैं गुरुजी ने। चलिए अब अगला प्रश्न शिष्य करता है, तिथयः कति भवन्ति। अब वो पूछता है कि गुरुजी तिथियां कितनी होती है। तो गुरुजी कहते हैं प्रतिपक्षम तिथयः 15 भवन्ति। बोले प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती है। जैसे आप लोग देखते हो ना, हमारा जो कैलेंडर है इंग्लिश कैलेंडर, उसके अंदर 30 दिन होते हैं एक महीने में, वैसे ही हमारे हिंदू कैलेंडर में 15 दिन की 15 तिथियां होती हैं और फिर 15 दिन की फिर 15 तिथियां अलग होती है। तो हमारे यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? तो बोले प्रत्येक महीने में 15-15 तिथियां होती है। इस प्रकार कुल 30 तिथियां होती हैं। ठीक है, वो किस प्रकार से है? यथा प्रतिपदाः, द्वितीयाः, तृतीयाः, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। या तो पूर्णिमा होगी या अमावस्या होगी। तो जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन पूर्ण चंद्रमा जो है वो हमें दिखाई देता है, और जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। रात्रि जो है अंधकार से आच्छादित होती है। तो आगे बात समझ में बच्चों, मास में कितने दिन होते हैं? 15-15 के 2 पखवाड़े होते हैं। इन दोनों पखवाड़ों को जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहा जाता है, और इन्हीं में जो है 15-15 तिथियां होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और या तो पूर्णिमा होगी या फिर अमावस्या होगी। चलिए
अब आगे बता रहे हैं, मासे द्वौ पक्षो भवतः। अभी मैंने आपको बताया कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? बोले कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष चेति। बोले एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। आगे बात समझ में। अब जो शुक्ल पक्ष होता है उनको हम उज्ज्वालीय के दिन कहते हैं, अर्थात जो है वहाँ पर चंद्रमा से रात्रियाँ प्रकाशित रहती है, ठीक है। और उसके बाद जो कृष्ण पक्ष के दिन होते हैं उसमें जो है रात्रियाँ अंधेरे से आच्छादित होती है। तो 2 पखवाड़े हो गए। 15 दिन जो है वो शुक्ल पक्ष का है, 15 दिन कृष्ण पक्ष का है। और इन तिथियों के नाम भी बता दिए, 15-15 दिन में किस दिन कौन सी तिथि होती है या दिनांक होती है। इन तिथियों को हम दिनांक भी समझ सकते हैं हमारी भाषा में, ठीक है बच्चों। अब आगे बता रहे हैं, शुक्ल पक्षे चंद्र क्रमशः वर्धते। बोले शुक्ल पक्ष में चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता जाता है। प्रतिदिन बढ़ता जाता है ऐसे समझ में आ रहा है आपको? बोले ये है कि चंद्रमा जो है वो धीरे 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 बढ़ता है। आप लोग पता है ना कि रात्रि जो अमावस्या की रात्रि होती है उस दिन बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे जो है वो 15 दिन प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और फिर जो है पूर्णिमा हो जाती है, चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो है वो किस पक्ष में? तो बोले शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रमशः बढ़ता है और पूर्णिमाया सह पूर्णताम प्राप्नोति। और पूर्णिमा के दिन वो पूरा दिखाई देता है और प्रकाश से आच्छादित कर देता है आसमान को। सपंच दशभिः कलाभिः पूर्णं भवति। उसमें 15 कलाएं होती है। कहते हैं ना चंद्रमा में 15 कलाएं होती है। जिस प्रकार चंद्रमा बढ़ता जाता है वैसे ही उसकी जो है हम लोग तिथियां भी गिनते जाते हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीया, धीरे धीरे उसकी आकृति बढ़ती जाती है। फिर कह रहे हैं कृष्ण पक्ष से क्रमशः क्षयं प्राप्नोति। और वापस से जैसे ही कृष्ण पक्ष लगता है तो चंद्रमा वापस घटता 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 बिल्कुल शून्य हो जाता है और रात्रियां होने लग जाती है, अंधेरी रात्रियां, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष में जो है वो क्रमशः घटता है और शुक्ल पक्ष में क्रमशः क्या होता है? बढ़ता है। प्रतिदिनम तस्य एकाः कलाः क्षीयते। और प्रतिदिन कृष्ण पक्ष में उसकी एक कला का क्षय हो जाता है, अर्थात वह खत्म हो जाती है। अमावस्यायाम सह पूर्ण रूपेण लुप्तम भवति। और मैंने बताया ही आपको, अमावस्या के दिन जो है वो रात्रि पूरी जो है अंधकार से आच्छादित हो जाती है। आगे कह रहे हैं शिष्य वर्षे कति ऋतवः भवन्ति। अब उन्होंने पूछा कि वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। अब गुरुजी बता रहे हैं चैत्र वैशाखयो बसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़यो ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपदयो वर्षा ऋतु, अश्विन कार्तिकयो शरद ऋतु, मार्गशीर्ष पौषयो हेमंत ऋतु, फाल्गुनयो शिशिर एवं षड ऋतवः सन्ति। गुरुजी ने कहा कि 6 ऋतुएं होती हैं। कितनी होती है ऋतुएं? 6। कौन कौन सी? बोले बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं, ठीक है। अब इन 6 ऋतुएं किस किस महीने में होती है? तो बोले चैत्र और वैशाख में बसंत, ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म, सावन और भाद्र में वर्षा, अश्विन और कार्तिक में शरद, मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत, ठीक है। और माघ और फाल्गुन में शिशिर। ये 6 ऋतुएं होती हैं। शिष्य एकादशतः विंशति पर्यंतम संख्या गणय। फिर गुरुजी ने कहा कि 11 से लगाकर 20 तक की संख्या बोलो। आप भी बोलिए बच्चों, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इस प्रकार आप भी बोलिए और इनको कंठस्थ करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। चलिए, अब ये गुरुजी ने पूछा था तो आप लोगों ने भी बताया।
अब आगे क्या कह रहे हैं? शिष्य कह रहे हैं आम एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश और विंशति। इस प्रकार मैंने भी आपको बोलकर बताया। आगे चैप्टर में भी यही दे रखा है। गुरुजी कहते हैं साधु वत्स साधु सम्यक सर्वे ही छात्राः बहुत्तम कोटि प्रकारेण भवन्ति। और गुरुजी ने कहा कि आप सभी छात्र बहुत ही अच्छे और उच्च कोटि के छात्र हैं। आप लोगों ने संख्या को भी बोलकर बताया। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में हम लोगों ने क्या सीखा? तो आज की कक्षा में हम लोगों ने सीखा द्वितीय पाठः कालबोध अर्थात समय की गणना। तो आप लोगों ने जाना, सबसे पहले शिष्य ने पूछा था कि रात्रि और दिन कैसे होते हैं। तो गुरुजी ने बड़े विस्तार से बताया कि पृथ्वी अपने स्थान पर परिभ्रमण करती है, ठीक है, और परिभ्रमण करती है तो सूर्य के सामने जो भाग होता है उस भाग में जो है वो दिन होता है, और जो भाग पीछे की ओर होता है वहाँ अंधेरा रहता है, तो वहाँ रात्रि होती है। फिर शिष्य ने पूछा कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रविवासर, सोमवासर, मंगलवासर, बुधवासर, गुरुवासर, शुक्रवासर, रविवासर, शनिवासर, सोमवासर, इस प्रकार 7 दिन होते हैं। फिर उसके बाद जो है वह शिष्य ने पूछा कि वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्ष में कितने मास होते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि 12, और उन 12 के ही नाम बताए, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, ये। उसके बाद शिष्य ने पूछा कि तिथियां कितनी होती है। तो बोले 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और प्रत्येक में 15-15 तिथियां होती है, और उनके नाम भी बताए, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी जो है, अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, या तो पूर्णिमा होगी और या तो अमावस्या होगी, ठीक है। जब भी जो है वो शुक्ल पक्ष होगा तो पूर्णिमा होगी, कृष्ण पक्ष होगा तो अमावस्या होगी, ठीक है। अब आगे फिर बच्चों ने पूछा कि जो है वर्षे कति ऋतवः सन्ति, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो गुरुजी ने बड़े विस्तार से समझाया कि वर्ष में 6 ऋतुएं होती है, बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर, ठीक है बच्चों। कौन कौन सी? बसंत ग्रीष्म वर्षा, और उसके बाद शरद हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं होती है। इस प्रकार से आप लोगों ने आज की कक्षा में जाना द्वितीय पाठ कालबोध। तो बच्चों इसके प्रश्न उत्तरों को मैं आप लोगों को अगली कक्षा में करवाऊंगा, और साथ ही हम लोग जो है अब धीरे धीरे व्याकरण की ओर भी प्रवृत्त होंगे, व्याकरण की कक्षाओं को भी अटेंड करेंगे, और वर्णमाला, संधियाँ, समास, प्रत्यय, धातु रूप, शब्द रूप, इनका भी परिचय हम लोग करेंगे। चलिए, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और यदि फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे ग्रुप में प्रश्न कर सकते हैं।